अध्याय 12 सभी के लिए भोजन। भोजन सभी जीवों की एक मूलभूत आवश्यकता है और यह सभी को पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए। इसे संभव बनाने के लिए किसान, तकनीक और सरकारी प्रयास मिलकर काम करते हैं ताकि भोजन उगाया जा सके, संग्रहित किया जा सके और सभी तक समान रूप से पहुंचाया जा सके। दोस्तों, आज हम एक ऐसी चीज के बारे में जानेंगे जो सभी के लिए बहुत जरूरी है, भोजन। भोजन केवल वह नहीं होता जो हम खाते हैं, बल्कि यह भी महत्वपूर्ण है कि इसे कैसे उगाया जाता है, संग्रहित किया जाता है और बांटा जाता है। इस पाठ में हम समझेंगे कि हमारा भोजन कहाँ से आता है, किसान इसे कैसे उगाते हैं और यह हमारे पास कैसे पहुंचता है। कृषि के मौसम। भारत में किसान मुख्य रूप से दो मौसमों में फसलें उगाते हैं। पहला है खरीफ का मौसम, जून से अक्टूबर तक, जब फसलें मॉनसून की बारिश के सहारे उगती हैं। दूसरा है रबी का मौसम, अक्टूबर से मार्च तक, जब फसलें मिट्टी में जमा पानी, ओस और पछुआ वर्षा के सहारे उगती हैं। कुछ किसान मार्च से जून के बीच गर्मियों में भी फसलें उगाते हैं। कृषि कार्य। भारत मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान देश है। लगभग 60% भूमि पर खेती की जाती है। भारत मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान देश है। लगभग 60% भूमि पर खेती की जाती है। अच्छी फसल के लिए किसानों को अच्छी मिट्टी, स्वस्थ बीज, पर्याप्त पानी, उर्वरक और फसल कटाई के बाद उचित भंडारण की आवश्यकता होती है। यही सब मिलकर यह सुनिश्चित करता है कि हर घर तक भोजन पहुंच सके। पारंपरिक कृषि। पहले के समय में खेती पारंपरिक तरीकों से की जाती थी। खेत जोतने के लिए बैलों का उपयोग किया जाता था। कुओं से पानी निकालने के लिए मोट नामक उपकरण का उपयोग होता था। बीज हाथ से बोए जाते थे और फसल काटने के लिए हंसिए का उपयोग होता था। अनाज को जमीन पर पीट कर अलग किया जाता था। उन्नत बीज। अब बीज भी बेहतर हो गए हैं। पहले किसान पुराने फसलों से बचे बीजों का उपयोग करते थे, जिनसे कम अनाज मिलता था। अब वैज्ञानिकों ने ऐसे नए बीज तैयार किए हैं जो जल्दी बढ़ते हैं, कम पानी में उगते हैं और अधिक उपज देते हैं। ये बीज कीड़ों और बीमारियों के प्रतिरोधी भी होते हैं। सिंचाई के आधुनिक तरीके। खेती के लिए पानी बहुत जरूरी है। पानी बचाने के लिए किसान अब ड्रिप सिंचाई, जिसमें पौधों की जड़ों के पास बूंद बूंद पानी दिया जाता है, और स्प्रिंकलर सिंचाई, जिसमें वर्षा की तरह पानी फैलता है, का उपयोग करते हैं। ये आधुनिक तरीके पानी बचाते हैं और फसल उत्पादन बढ़ाते हैं। उर्वरक। मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने के लिए किसान प्राकृतिक और रासायनिक दोनों तरह के उर्वरक का उपयोग करते हैं। प्राकृतिक खाद गाय के गोबर और रसोई के कचरे से बनती है। रासायनिक उर्वरक मिट्टी में जल्दी पोषक तत्व जोड़ते हैं। दोनों का संतुलन स्वस्थ फसलों के लिए सबसे अच्छा है। फसलों की सुरक्षा। फसलों को कीड़े और रोगों से भी नुकसान पहुंच सकता है। इसे रोकने के लिए किसान बीज बोने से पहले उनका उपचार करते हैं और फसलों पर कीटनाशक
और रोगनाशक दवाइयां छिड़कते हैं ताकि फसलें सुरक्षित रहें।